कभी व्यापारी मारा जा रहा है, कभी नौजवान मारा जा रहा है, कभी किसान मारा जा रहा है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, 20+80 की लड़ाई है, आज उनकी भरपाई है। प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति भी सब भाजपा ही। मगर विकास आज सारा देश का सारा सामान धीरे धीरे करके बिक रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी लल्ला बदलने में मस्त है। जहाँ जाया नया सूट, जहाँ जाया नया सूट, जहाँ जाए नई दाढ़ी नया। इस बार के मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव में, क्या कुछ देख रहे हैं आप? दोनों पार्टियां जो है, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो, दोनों के पास अपने अपने मुद्दे हैं, सब लुभावने मुद्दे दे रहे हैं अपना। रह गई बात जो है भाजपा सरकार की, उनकी नीतियां अच्छी हैं, काम अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी एक कमी है जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है। ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और अपने गोरखपुर के हैं, इसलिए हमें उनसे और भी अच्छा लगाव है ना। झुकाव किस तरफ है? झुकाव मेरा, देखिए झुकाव तो अभी हमारा, देखिए ऐसा है, हमारा पर्सनल जो है, हमारे मित्र खड़े हैं बसपा से, हम बसपा को वोट देंगे। हमारा उनसे लगाव है, व्यक्तिगत लगाव है, हम बसपा को अपना वोट करेंगे, हम अपने घर का ना। हाँ, व्यक्तिगत मेरा जहाँ है। हाँ, अपने क्षेत्र का बता दीजिए। हमारे क्षेत्र में जो है, कुछ कहते हैं सपा को देंगे, कुछ कहते हैं भाजपा को देंगे ना। लेकिन योगी जी का गढ़ कहा जाने वाला गोरखपुर है, उसमें ऐसा है, यहाँ के लोगों को जो यहाँ वोट पड़े, यहाँ तो योगी जी को देना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया है। जैसे अरे आपका जो है फर्टिलाइजर बनवाए, आपका एम्स बनवाए, सड़कें चौड़ी करा रहे हैं, जनहित का काम सब कर रहे हैं ना, तो देना ही चाहिए। हमारे गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहर के मुख्यमंत्री को जितावें, मुख्यमंत्री बनावें, और विकास होगा और तरक्की होगी। बस जो कष्ट है इतने ही है कि सेकुलर कंट्री है, जो हिंदू मुस्लिम की रात करते हैं, यही थोड़ा सा। नेताजी भी मिल गए हैं। जी, मैं फैज़ अहमद फैजी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, गोरखपुर सदर। अच्छा, मैं ये समझने आई हूँ कि आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोकल। देखिए, हमारे क्षेत्र क्या पूरे भारत के सबसे बड़े मुद्दे भय, भूख और भ्रष्टाचार है। और जब भय खत्म हो गई, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, लाइन और भूख मिल गई, राशन मिल गया, तो भूख खत्म हो गया। बाखूबी आप लोगों ने देखा, अभी हाल ही में न्याय के मंदिर में गोली तड़तड़ा के चलती है, ये भय खत्म हो गया। एक व्यापारी, कानपुर का व्यापारी आता है, उसको पुलिस वाले मार देते हैं, भय खत्म हो गया। यही आप लोग दिखाती हैं चैनलों पे, इसी को भय, भूख भ्रष्टाचार मुक्त देश बता रही हैं। देखिए, जब भय, भूख, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, हर चेहरों पे मुस्कान आ जाएगी। हमारे देश से हिंदू और मुसलमान खत्म होना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, मुल्क की बात होनी चाहिए। मगर जो भी पार्टी आ रही है, सपा आ रही है, तो वो भी वही। हमने 2012 में देखा सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार, उसमें भी भय था, न जाने कितने दंगे हुए। आज योगी जी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की, इसमें भी जुल्म और अत्याचार, कभी व्यापारी मारा जा रहा है, कभी नौजवान मारा जा रहा है, कभी किसान मारा जा रहा है। ये कौन से भारत की ये कल्पना कर रहे हैं? ये मेरे मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं ये लीडर? ये कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं? हम अमन की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, खून बहाने की बात नहीं करते हैं। खून बहाना आतंकियों का काम है,
जो भी समाज को आतंकित करे वो पीस पार्टी फैज अहमद फैजी की नज़र में आतंकी है, आतंकवादी है, उसको सरेआम फांसी देंगे। आपके क्षेत्र में आपका लहर है या नहीं? हमारा तो सारे दिलों में लहर है। हमारा नाम ही है पीस। पीस का मतलब शांति, अमन। हम शांति से वोट मिल रहा है आपके क्षेत्र हम में? अमन के पुजारी हैं, और जो भी मेरा भाई अमन का पुजारी होगा वो पीस पार्टी को वोट देगा और शांति को समर्थन करेगा, शांति का। हम समाज में ना इत्तेफाकी के विरोधी हैं, सांप्रदायिकता के विरोधी हैं, गुंडागर्दी के विरोधी हैं। हम इसकी पूर्ण रूप से मजम्मत करते हैं। और जहाँ इस क्षेत्र में है, इनका लहर है पीस पार्टी का। पीस पार्टी तो का दो ही लड़ाई बता रहे थे, भाजपा और सपा बता रहे थे, भैया बता रहे हैं। नहीं, ये दोनों पार्टियां जो है भाजपा और सपा दोनों कंपटीशन में हैं। हाँ, यहाँ पे पीस पार्टी जो है कुछ लोगों का वोट पाएगी बस। हाँ, इनको लोग वोट कटवा कहते हैं। किसका काट रहे हैं वोट जो है बस वो सपा का काट रहे हैं। भाजपा को मदद कर रहे हैं। हाँ, भाजपा की मदद कर रहे हैं और सपा का वोट काट रहे हैं। मैडम मैं वोट कटवा पे बात कर रहा हूँ। वोट कटवा पे बात कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा समाज मूली कटवा को पहचान जाएगा उस दिन हमको वोट कटवा नहीं कहेगा। मगर मेरा समाज जिस दिन जागरूक होगा, मूली कटवा को पहचान जाएगा, उस दिन हमें वोट कटवा नहीं कहेगा। हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं, समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव, तुम मुसलमानों का वोट लेते हो और एनआरसी पे एक लफ्ज नहीं बोलते हो, हिजाब के मसले पे तुमको सुनाई नहीं देता, तुम बहरे हो जाते हो। किसकी बदौलत? तुम्हारे बाप भी गद्दी पे बैठे हिंदुस्तान की, और किसकी बदौलत तुम बैठे हो बने मुख्यमंत्री, और तुमको हमारी बात सुनाई नहीं देती। सेकुलर बात होनी चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान। इनके बोल तो नेता वाले हैं, इनके बात आपको सही लग रहे हैं या नहीं? ये तो अपनी पार्टी की बड़ाई करेंगे ही। हाँ, अपनी पार्टी की वो कहेंगे ही कि हमारी पार्टी सबसे अच्छी है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग जा किस तरफ रहे हैं, क्योंकि असुद्दीन अवैसी भी लड़ाई में है। नहीं, हम लोग किधर जा रहे हैं भाई? अपना अपना सबका विचार है। ये क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र राज है, सबको अधिकार है, समान अधिकार है, वोट देने का अधिकार है लोकतंत्रात्मक ढंग से। तो सब अपने अपने मत का मत है। क्या कह रहे भैया? देखिए, मत हमने अभी बार बार आपको कहा, जिस दिन मेरे देश की जनता जागरूक हो जाएगी, ये समाज में नाइत्तेफाकी पैदा करने वाले लोग भागते हुए नजर आएंगे। भय, भूख, भ्रष्टाचार को मिटाइए। जिस दिन हमारे बच्चों के, हमारे बड़ों के, हमारे किसानों के, हमारे नौजवानों के चेहरों पे मुस्कान आ जाएगी, वही विकास है। पत्थरों का शहर बनाकर विकास नहीं होने वाला। आज विकास की बात कर रहे हो, नौकरी की बात कर रहे हो, सारे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, रोजगार है नहीं। भैया आप क्या कह रहे हैं? अरे हमको क्या करना, जो नेता है विकास करे बस। विकास का वोट किस तरफ जाएगा ये तो वक्त बताएगा ना। भाजपा की तरफ जाएगा कि सपा की तरफ जाएगा कि पीस पार्टी? अभी कुछ कोई कह नहीं सकता है। अच्छा, ये बता दिए कि अभी के कामकाज कैसे लगे 5 साल में? हम कह रहे जो नेता विकास करे, जो विकास हुआ कि नहीं 5 साल में, ये बताइए। विकास तो आप देख ही रहे हैं। हम आपका जानने आए। हाँ, कोरोना काल में देख पे किए कितने कोरोना से मर गए, नदी में फेंका गया, उनको लाश न जलाया गया, न दफन किया गया, देखबे करे हुए। ये मुद्दा है। मुद्दा तो ये हमने इसी कोरोना काल में मैडम, और आप लोगों के चैनल ने भी, बहुत से मीडिया बंधु ने भी दिखलाया है कि न जाने कितनी लाशें उनको क्या बोलते हैं आप लोगों में, विसर्जन वगैरह क्या बोलते हैं, चिता भी नसीब नहीं हुई, लाशें सड़ रही थी। ये कौन सा विकास है? ये विकास है? जीते जी तो किसी कोई सुविधा नहीं, मरने के बाद तो कफन दे दो।
मरने के बाद तो मुखग्नि दे दो कि उसको बहवा दिया। ये सदर वाली सीट जो है गोरखपुर की, देखिए सदर वाली सीट वो नहीं हमारे जाएगी। हमारे हम सुन लीजिए, सदर वाली सीट हमारे गठबंधन के प्रत्याशी माननीय आजाद चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं जीत जाएंगे वो। इंशाल्लाह वो पूरी कुव्वत से लड़ रहे हैं और वो जीत के दिखलाएंगे। इस घमंडी का घमंड तोड़ के दिखलाएंगे। और पीस पार्टी एक वाहिद शख्सियत थी, ताकत थी। डॉक्टर अयूब एक वाहिद शख्स था जिसने उपचुनाव में इनको हरा के दिखलाया। यहाँ पर सीट इनको हरा के दिखलाया। नहीं, लेकिन चंद्रशेखर की जब बात होती है कि उनको कितने वोट मिलेंगे तो बताते हैं कि दलित समाज और मुस्लिम समाज ही जाएगा उनके साथ, और सिर्फ उन्हीं से आप जीत जाएंगे। पूरा भारत दलित और मुस्लिम है। 80 में तो हम हैं। वो 80-20 की बात कर रहे हैं ना। 20 वाले सिर्फ RSS के लोग हैं, चड्डीधारी। 80 अल्हम्दुलिल्लाह 80 में हम लोग हैं। हमारा जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, दलित समाज है, अति दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है और मुस्लिम मिलाकर अब काउंट कर लीजिए मैडम तो 80% हो गए। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, 20+80 की लड़ाई है। आज उनकी भरपाई है। 80% हम हैं। हमारा दलित भाई, शोषित भाई, अति पिछड़ा, अति दलित, वंचित समाज। और 20 में आप बता रहे हैं कि 80 जो है वो आपका है और 20 है उनका है। बस क्लियर है। वही बात उन्होंने भी मन से कहा, वही बात हम कह रहे हैं। 80 हमारे साथ है, 80 हक के साथ है। हाँ, उनको डराया ना जाए, धमकाया ना जाए, उस पर जुल्म ना किया जाए। और जब जब जुल्म होगा इन 80 पे तो पीस पार्टी और फैज अहमद फैजी जैसा नेता। तो सदर भी हार रहे हैं योगी जी, बिहार, ये शहर भी हार जाएंगे। हाँ उम्मीद तो है। उम्मीद है। हाँ पूरी उम्मीद। कहते हैं गढ़ है उनका, यहाँ से कभी सांसद रहे हैं, उनको हरा पाना यहाँ। गढ़ रहने से मतलब नहीं है ना, विकास होना चाहिए ना, महंगाई पे बात होनी चाहिए ना। महंगाई इतनी है कि आदमी पागल हो गया है, त्रस्त हो गया है कि कहाँ जाए कमाने के लिए। अब कौन सी रोजी खोजे कमाने के लिए, कौन सा धंधा करे आदमी। अब आज के युग में हम कौन सा काम करेंगे। अब जो 2 साल पहले मिलती थी हमको रोजगारी, वही उतनी आज भी है। जो मजदूरी 2 साल पहले मिलती थी, 5 साल पहले मिलती थी, आज वही है। लेकिन महंगाई तो चरम सीमा पे है। सिलेंडर हमारा था 600 कुछ रुपए का, अब इस टाइम हो गया है 1000 का। आज की डेट की बात बता रहा हूँ, आज मैंने लिया सिलेंडर 1000 रुपये लिया पूरा। महंगाई कहाँ चली गई है। तो महंगाई मुद्दा है, सबसे बड़ी महंगाई मुद्दा है यहाँ पे। महंगाई पे ही वोट पड़ेगा इस बार। कौन बात कर रहा है महंगाई की? अब आप बता रहे अखिलेश नेताजी के बगल में। नेताजी को कहने दीजिए, नेताजी की अपनी राय हो कह रहे हैं, उनका काम है कहना नेताजी का। देख रहे हैं नेताजी। देखिए, नेता तो हमेशा देखता रहता है और लोगों को आईना दिखाता रहता है। अब लोग आप कह रहे हैं ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब अरे चंद्रशेखर जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। आपके अगल बगल के मैडम विकास की जहाँ तक बात है, शायद आपको इल्म होगा कि इस गोरखपुर में मुख्यमंत्री तो हमारे योगी जी पहली बार बने हैं। 35 सालों से, कितने 35 ईयर मेयर इनका, विधायक इनका और खुद महाराज जी MP। 35 साल का विकास देख लीजिए, 35 साल का। अब योगी जी का विकास देख लीजिए, सारे इनके, फिर भी विकास नहीं। आज सोच ही यही थी, आज यहाँ उनकी सोच ही यही थी। आज यहाँ प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक राष्ट्रपति भी सब भाजपा ही। मगर विकास आज सारा देश का सारा सामान धीरे धीरे करके बिक रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी लल्ला बदलने में मस्त है। जहाँ जाया नया सूट, जहाँ जाए नई दाढ़ी, नया कलर, सब क्या है। अरे देश, आप बुजुर्ग हो गए हैं, हम लोग आप लोग के मार्गदर्शन में हम लोगों को चलना चाहिए था। ये दिखा रहे हो। ऐसा हिंदुस्तान में आप लोगों ने आज तक कोई प्रधानमंत्री देखा हो तो एक का नाम बता दो। हम महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। हम कभी नाथूराम गोडसे के फॉलोअरों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आतंकवादियों जो समाज में आतंक फैलाएंगे उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए, हम नाथूराम गोडसे के फॉलोअरों को कभी
एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप बता रहे हैं कि अखिलेश की लहर है आपके यहाँ पे, आप लोग सपा को वोट दे रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या नाराजगी हुई कि आपको एकदम पसंद नहीं है, सिरे से नकार रहे हैं आप योगी जी को? नकारना क्या, उसमें इतनी महंगाई है, हमारी जो मजदूरी थी आज भी वहीं रुकी हुई है, उस पर बढ़ना चाहिए ना, आज भी वहीं रुकी हुई है। ये कह रहे आय बढ़ी है, किधर से बढ़ी है, कौन सी आय बढ़ी है बता दें हमको, कौन सी आय बढ़ी है बता दें। जो हमको 300 मिल रहा था आज भी वही 300 मिल रहा है। महंगाई पे बातें नहीं होती है, सिर्फ 80-20 की बात होती है यहाँ पे। क्या है ये 80-20? हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है मैडम, चाहे अखिलेश सरकार हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे बाबा की सरकार रही हो, हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार रही हो, हमेशा हर सरकारों में गरीब मारा गया है, गरीब मारा गया है। आज आप ये आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, दिन अवैसी आ जाएंगे तो गरीबी खत्म हो। नहीं, हमने तो नाम नहीं लिया कि हम आ जाएंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ ये समझ लीजिए, ये समझ कर पाएगा, गरीबी कोई नहीं खत्म कर पाए। गरीब को खत्म कर देंगे ये नेता लोग, लेकिन गरीबी नहीं खत्म कर। मैडम मेरा पूरा होना चाहिए। अभी आपने कहा कि ओवैसी साहब आ जाएंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी, ये सवाल आपका। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हमारे ज़िले में हमारा कप्तान अगर ईमानदार आ जाए तो मेरी चैलेंज है, थाने का सिपाही तक ईमानदार हो जाएगा, थाने का सिपाही तक ईमानदार हो जाएगा। अब मेरा कप्तान अगर भ्रष्ट रहे तो सिपाही तक 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये वसूलना चालू कर देंगे, क्योंकि कप्तान साहब को पहुंचाना है। समझ गए? तो सेम सिपाही, यही सिपाही अगर जो कोई पासपोर्ट की इंक्वायरी आती है तो 1000 रुपए लिए बगैर। मेरा सवाल पूरा होने दिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की गद्दी पर हमारा पीएम लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए। ईमानदार अगर मिले तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए, ईमानदार। अन्यथा ये देश कहाँ ये लोग ले जाएंगे। ये देखिए सपा वाले भैया आ गए। हाँ भैया, सपा वाले हैं जी। क्या ये देखिए कितना बड़ा बड़ा दावा कह रहे हैं इस बार चंद्रशेखर जीत जाएंगे, आप लोग देखते रह जाएंगे। देखते ये लोग रह जाएंगे मैडम, देखते ये लोग रह जाएंगे इस बारी। जो हवा चली खाता नहीं खुलेगा। हाँ, ऐसे कैसे कह रहे हैं? यहाँ से मुस्लिम वोट जाएगा, पीस पार्टी को नहीं जाएगा। लेकिन जाएगा, लेकिन जीतेंगे नहीं यहाँ से। आप भी बताइए चाचा, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, क्या किया जाए। आप किधर देंगे वोट ये बताइए। हमारा जहाँ इच्छा करेंगे मैडम हम बहुत देंगे। लड़ाई है, बड़ा कंफ्यूजन है। वो भाई चाचा बता रहे, नेताजी बता रहे हैं पीस पार्टी। भैया आज हमारी स्थिति ये है मैडम कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी कि आज गोरखपुर में हम लोग जब निकलते हैं तो मालूम हो कि आज मैं गोरखपुर में हूँ। एम्स के लिए बेचारे ये मर चुके हैं, एम्स के लिए मर चुके मैडम, ये हैं फर्टिलाइजर के मैडम, ये मर चुके हैं। मर चुके हैं मतलब कि मैडम जमीन से मैडम ये जुड़े हुए हैं महाराज जी। इसके खातिर ये कभी धूप और नहीं देखे हैं, बरसात नहीं देखे हैं। एम्स के लिए और इसके लिए क्या मैडम, तो एम्स में खाली हम भी जाएंगे। व्यापारी पागल हो जाते हैं जिस दिन मुख्यमंत्री आ जाते हैं योगी आदित्यनाथ, पूरा शहर ट्रैफिक। मैडम खाली हम ही जाएंगे, सब कोई जाएगा। ये हम भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं। इन्होंने बताया क्षेत्र में योगी जी ने एम्स बनवाए, फर्टिलाइजर, और क्या बता रहे हैं मैडम? क्या नहीं हुआ है विकास तो अच्छी खासी बिजली मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिल रहा है। क्या चाहिए मैडम? और पिछली सरकार में कितने घंटे बिजली मिलती थी? खाना नहीं कोई भी सरकार देगा, कोई भी सरकार नहीं देगा। क्यों नाराज है? खाना तो दे रहे हैं ना, राशन फ्री तो दे ही रहे हैं। आप क्या चाहिए हमको? हम तो भिखारी ये बांट रहे हैं, हम लोग भिखारियों के भीख ले रहे हैं, भीख तो ले ही रहे हैं, फ्री में राशन दे। इस नाराजगी क्यों है फिर? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। तो नाराज है। देखिए मैडम, रोड दिया अच्छा खासा, रोड बन रहा है, बिजली मिल रही है, लाइट मिल रहा है, एम्स चालू है, फर्टिलाइजर। मैडम ये बताओ, देखिए मैडम, कोई पार्टी किसी को खाने को नहीं देगा, कोई किसी को खाने को नहीं देगा मैडम। गरीबों को घर दे रहे हैं, और क्या चाहिए? तभी खाया जाएगा। अब वहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या भैया? जी बता। अरे वहाँ देखो, वहाँ जाइए। अरे
यहाँ है। क्या कह रहे हैं भैया? ये नेताजी हैं ये बताइए भैया। जी जी लहर है भैया एकदम की? सपा की। ये तो कह रहे हैं भाजपा की। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी अरे भैया तेल क्यों जला रहे हैं? बड़ा सस्ता है क्या? योगी जी के राज में आने वाली है तो सस्ता तेल हो अब जाएगा। सरकार आएगी हमारी। सरकार आएगी अब तेल होगा सस्ता होगा। अच्छा बता रहे हैं कि योगी जी ने क्षेत्र में इतना काम किया है कि कोई पीछे हट ही नहीं रहा है। एक तरफा वोट जो है भाजपा को जा रहा है। आप बोल रहे हैं यहाँ से सपा जीत। चाचा जी देंगे। खाली इन्हीं का वोट जाएगा भाजपा पे, बाकी जितना भी यहाँ है सब ये सपा है यहाँ का। पीस पार्टी वाले हैं वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जीत रहे हैं। अरे यहाँ से विजय बहादुर निकल रहे हैं 100 में 100%। हाँ सही में। एकदम हकीकत है, 100 में 100% विजय बहादुर निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा आप लोगों को क्यों लगता है कि सपा इस क्षेत्र में अच्छा काम कर पाई है? बोलते हैं कि योगी जी का गढ़ रहा है गोरखपुर और एक तरफा वोट उधर ही जाता है। बड़ा काम किया है उन्होंने। यहाँ कुछ नहीं किया है। क्या किया है? यहाँ कुछ नहीं किया है। सरकार आएगी सपा की, सपा ही करेगा। 100% 100% सपा की सरकार आना है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं बीजेपी वाले नेताजी। ये यहाँ से जो मठ है वो कुछ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।